आप पूछते हैं शून्य में जाने की विधि क्या है? शून्य में जाने की विधि नहीं हो सकती, और विधि से जाइएगा तो कम से कम विधि तो साथ रह ही जाएगी, शून्य ना हो पाए, क्योंकि फिर विधि को कैसे छोड़िएगा? फिर विधि को छोड़ने की विधि पूछिएगा, ये विधि पकड़ के इसको कैसे छोड़े? ऐसा हो जाता है, कोई कहता है राम 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 जपो, इससे शून्य में चले जाओ, राम राम जप पकड़ जाता है। अब वो कहता है राम राम को कैसे छोड़े? अब इसकी कोई विधि चाहिए। असल में एक विधि को छुड़ाने के लिए फिर दूसरी को तीसरी। न इस चक्कर में पड़िए मत, शून्य में जाने को विधि मत बनाइए। आप कहेंगे लेकिन हम कैसे जाएं? शून्य में जाने को विधि ना बनाएंगे तो हम तो बिना विधि के कहीं जा ही नहीं सकते। वो तो अच्छा हुआ कि हमको श्वास लेने की लेते रहते हैं बचपन से, इसलिए हम विधि नहीं पूछते। मैंने सुना एक सेंटीपीड था, 100 पैर वाला एक जानवर था। वो जा रहा था एक रास्ते से, एक मकोड़े ने देखा, वो बहुत हैरान हुआ कि 100 पैर किस विधि से उठाता होगा, पहले कौन सा उठाता होगा, दूसरा किसे उठाता। मर गया वो, बहुत घबराया। उसने कहा कितना बड़ा गणितज्ञ होगा ये सेंटीपीड, 100 पैरों का हिसाब रखना कि कब कौन सा उठाना, और चलना हिसाब भी रखना। 4 पैर में दिक्कत हुई जाती है। उसने कहा सुन भाई रुक, जरा इतना तो बता जाए कि किस विधि से चलता है, 100 पैर कैसे उठाता, पहले कौन सा, दूसरा कब, तीसरा कब, गड़बड़ा नहीं जाता। उस सेंटीपीड ने कहा कि मैंने कभी ख्याल नहीं किया, मैं ख्याल करता हूं। उसने ख्याल किया, वो गिर पड़ा, गड़बड़ा गया कि 100 पैर कौन सा पैर आगे पीछे। उसने कहा कि मूर्ख मकोड़े, आप किसी सेंटीपीड से ऐसा सवाल मत पूछना, जान पे मुसीबत आ गई। अभी तक चलते चले जाते थे बिना विधि के। शून्य विधि नहीं है, सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझ लें, सिर्फ शब्द की व्यर्थता को समझ लें, विचार की व्यर्थता को समझ लें, उस व्यर्थता का परिणाम सहज रूप से शून्य बनता है। यहां हम बैठे हैं, मकान में आग लग गई, और मैं कहता हूं मकान में आग लग गई और लगते आपको दिखाई पड़ती है, फिर कोई यहां नहीं पूछेगा कि बाहर निकलने की विधि क्या है। आप पाएंगे कि बिना विधि के लोग निकले जा रहे हैं। सब शिष्टाचार छोड़ के कि स्त्री को धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि अपनी पत्नी साथ है कि नहीं, धर्म पत्नी छोड़ के, विधि को सब छोड़ के बिल्कुल बिना विधि के लोग बाहर निकले जा रहे हैं। जहां दरवाजे हैं वहां से, और जहां दरवाजे नहीं है वहां से, सब तरफ से निकले जा रहे हैं। क्या हो गया? लपट का दिखाई पड़ जाना निकलने की विधि बन जाती। शब्द की व्यर्थता दिखाई पड़े, शास्त्र की व्यर्थता दिखाई पड़े, बाहर की व्यर्थता दिखाई पड़े, यह है सवाल असल में। अगर ये एक्यूटली दिखाई पड़ जाए कि शब्द, बातचीत, सिद्धांत, शास्त्र बेकार, व्यर्थ, अगर ये दिखाई पड़ जाए 24 घंटे शब्दों में ही, विचारों में ही जीना व्यर्थ, ये व्यर्थता जितनी तीव्रता से दिखाई पड़ जाए, आप अचानक पाएंगे कि आप बाहर हो गए। और ये बाहर होना बिल्कुल बिना विधि के, बिना मेथड के हो जाएगा। और अगर विधि से बाहर हुए तो आप एक बहुत चक्कर में पड़ेंगे, क्योंकि विधि कभी भी अंत नहीं आता उसका, फिर दूसरी विधि, फिर तीसरी विधि और चलता है। नहीं, विधि से नहीं होगा। शून्य में जाना है तो विधि से नहीं होगा। इसलिए निगेटिव मेथड कहना चाहिए जो मैं कह रहा हूं उसको। पत्नी के पास बैठे होंगे समुद्र के तट पर, या मित्र के साथ, या प्रेसी के साथ, या अकेले, अगर वहां तट पर बैठकर आपको ऐसा लगता है कि क्या अर्थ है यहां सोचने का, सागर है, आकाश है, कोई नहीं सोचता, न सागर सोचता, न आकाश सोचता, न वृक्ष सोचते, न हवाएं सोचती, कोई नहीं सोचता। मैं भी बिना सोचा पड़ा रहा हूं। बहुत तो सोचता हूं 24 घंटे, सोचने से सिवाय सिर्फ थकाने की कहीं पहुंचता नहीं, पड़ा रहा हूं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से तो मौन हो जाता, लेकिन भीतर चलता रहता, चलने दे। मैंने कहा मोमेंटम है। वैसे ही साइकिल कोई चलाता है एक आदमी, अब उस टाइम कहते हैं रुक जाओ, तो वो पैडल रोक देता। वो कहता पैडल तो रुक गया लेकिन चक्के चल रहे हैं। अभी चक्के चलेंगे ना, 2 मील साथ चलते आ रहे हैं, तो पैडल रोक देने से भी थोड़ी देर चक्के चलेंगे।
लेकिन आप ये मान के कि जब बिना पैदल चलाए सके चल रहे तो फिर पैदल चलाए ही जाओ, फिर पैदल चलाना शुरू कर दे। नहीं, तट पर पड़े हैं, घर पर पड़े हैं, बिस्तर में रात सो गए हैं, अंधेरा सो गए हैं, रेशम की तरह चारों तरफ से घेरे हैं, चुप हो जाए। भीतर विचार चलेंगे, क्योंकि दिन भर चले हैं तो उनका मोमेंटम है। जिंदगी भर चले हैं, जो जानते हैं वो कहेंगे जन्मों से चले हैं, जन्मों जन्मों से उनका मोमेंटम भारी, उनको चलने दें। लेकिन आप पैदल न मारे। भीतर जो विचार है उनको आप पैदल भी मारते। एक विचार आता है, आप तत्काल दूसरे पे उसको ले जाते, तीसरे पे ले जाते, चौथे पे ले जाते। आप कहें कि जितना अपने से चलना हो चलो, हम पैदल नहीं मारते, हम जरा चुपचाप पड़े। आप पड़े रहे, इसलिए मैंने कहा कुछ कह नहीं सकता कब हो जाएगा। किसी दिन आप अचानक पाएंगे कि कोई क्षण है जब कोई विचार नहीं है, खाली रह गया आकाश। उस खाली आकाश में जब आपको आनंद की प्रतीति होगी तो आनंद की प्रतीति विधि बन जाएगी। फिर आपका मन खुद ही उस आनंद की तरफ बहने लगेगा। मन का नियम यह है कि वो आनंद की तरफ बहता है। अभी मैं यहां बोल रहा हूं और कोई पास के बगीचे में सितार बजाने लगे, तो आप किस विधि से आपका मन उसके सितार को सुनने पहुंच जाता है, कभी ख्याल किया आप? इधर मैं बोल रहा हूं, खत्म हो गया मेरा बोलना, मैं बोलता रहूंगा, आपका सुनाई पड़ना यहां बंद हो गया। आप अचानक गए, आप यहां नहीं है, सितार बजने लगा है बाहर, वो सितार ने आपके मन को पकड़ लिया, आपका मन गया बाहर। मन आनंद की तरफ बाहर चला जाता है अपने आप, बिना किसी विधि के, जैसे नदियां सागर की तरफ बहती, बिना किसी नक्शे को हाथ में लिए, ऐसे मन आनंद की तरफ बहता है। कभी जब अनायास वो क्षण आप में घटित हो जाएगा, चलते चलते, रुकते रुकते किसी दिन आपको आनंद की प्रतीति होगी, सत्य की थोड़ी सी झलक भी मिल जाएगी, तो फिर मन लौट लौट के वहां जाने लगेगा अपने आप। जब भी आप खाली होंगे चुप हो जाए। विधि नहीं है, लेकिन हमारा मन चूंकि बिना विधि के कुछ भी नहीं करता, हम पूछते हैं विधि, इसलिए फिर हमारा शोषण करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। वो कहते हैं आओ हम देते हैं विधि, लो 3.5 रुपये में मंत्र दे, कान फूके देते हैं, आप और किसी से मत लेना, ये पक्की हमने विधि दे दी, इससे तुम चलते रहो। सारी दुनिया के आदमी को हर तरह के शोषण, और आध्यात्मिक शोषण सबसे बड़ा शोषण है। गुरु कर रहे हैं उसको सब तरफ। अब इस वक्त पश्चिम में बहुत अशांति है तो वो विधि चाहते, इसलिए पूरब के जितने उपद्रवी हैं वो सब पश्चिमी आते हैं, वहां लोगों को विधि दे रहे हैं, उनको इकट्ठा करके बता रहे हैं कि हम तुमको मंत्र दिए देते हैं, ये कंठी लो हाथ में, ये माला जपते रहो। हमारा शोषण हो जाता है क्योंकि हमें ख्याल नहीं है कि मामला विधि का नहीं है। अंतिम बात आपसे कर दूं, फिर हम उठे। विधि से कभी भी विधि से बड़ी चीज नहीं मिल सकती। और परमात्मा इतना बड़ा है कि हमारी कौन सी विधि से मिल सकती। आप 2 पैसे से खरीदने जाएंगे तो 2 पैसे की चीज मिल सकती। परमात्मा को आप खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि कितने पैसे से आप खरीदें। आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो सीढ़ियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन जितनी बड़ी सीढ़ियां होंगी उतने बड़े पहाड़ तक पहुंचा देंगे। परमात्मा के अंतहीन शिखर पर चढ़ने के लिए कैसी सीढ़ियां बनाएंगे? यहां तो मेथडलेसली, यहां तो बिना विधि के जो कूदने के लिए तैयार, वे ही इस अनंत में और अनादि में प्रवेश कर पाते। अन्यथा लोग बैठे हुए विधि का हिसाब करते रह जाते। एक छोटी सी कहानी सुना आपको। सुना मैंने, एक सम्राट का वजीर मर गया, बड़ा था वजीर। उस राज्य का नियम था कि जब भी कोई बड़ा वजीर मर जाए तो सारे राज्य में चुनाव किया जाए, परीक्षाएं की जाए और श्रेष्ठतम बुद्धिमान आदमी खोजा जाए। परीक्षाएं की गई, 3 आदमी खोजे गए और राजधानी लाए गए अंतिम परीक्षा के लिए। अंतिम परीक्षा, तीनों रात भर परेशान होने चाहिए, लेकिन एक चादर ओढ़ के एकदम सो गया। दो ने कहा कि ये आदमी क्या शराब कर दिया, क्या हुआ? उसको परीक्षा नहीं देनी, तैयारी नहीं करनी, और कल परीक्षा क्या होगी ये अनजान की परीक्षा, कुछ खबर नहीं थी। और गांव भर में खबर थी, हर आदमी कह रहा था कि परीक्षा तय है, तो गांव में गए तो पता चल गया। पूरे गांव में चर्चा थी कि परीक्षा ये है। राजा ने एक कमरा बनाया और उसने एक अद्भुत ताला लगाया, और ताला एक मैथमेटिकल पजल है। वो पजल उस पर खुदी हुई, जो उसको हल कर लेगा वो ताला खोल लेगा। इन तीनों को कल बंद किया जाएगा, जो ताला खोल के बाहर आ जाएगा वो जीत जाएगा, वो वजीर हो जाएगा। वे दोनों भागे, न तो वे चोर थे
कि ताला खोलना जानते हो, न गणितज्ञ थे कि गणित जानते हो, न पहेलियां हल करने के शौकीन थे, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। गांव भर में जो गणित जानता था उसके पास गए, ताले खोलता था उसके पास गए, इंजीनियर के पास गए, कई किताबें लाए, रात भर उनका जिंदगी भर का मान ला रात सोगा, रात भर जाके सब पढ़ा लिखा, सांझ से भी हालत सुबह तक बुरी हो गई, जैसा कि परीक्षार्थियों की हो जाती। सांझ को 2, 4 बता सकते थे, सुबह आप उनसे पूछो 2, 4 तो उन्हें कुछ पूछते नहीं था कि आप पूछ क्या रहे। जवाब तो बहुत दूर है, पहले प्रश्न ही समझ में आना मुश्किल हो गया सुबह। लेकिन वो एक आदमी रात भर सोया रहा, वो दोनों खुश हुए कि अच्छा हुआ कम से कम एक खत्म हुआ, अब 2 ही प्रतियोगी बचे। लेकिन वो जब वो सुबह थके मांदे थे तब वो भी उठा, गीत गाता हुआ स्नान किया। उन्होंने तो स्नान भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप तो सब छोड़ो। वे दोनों चले, वो भी पीछे गीत गाता चला। उन दोनों ने सोचा ये पागल किस लिए आ रहा है, कुछ तैयारी तो की नहीं। गए तीनों, सच थी अफवाह। दरवाजे के भीतर सम्राट ने किया और कहा ये है पहेली का ताला, इसे खोल कर जो बाहर आ जाए, इसकी कोई चाबी नहीं, ये पहेली जो है बस यही चाबी है, जो बाहर आ जाए वो जीत गया। तुम भीतर जाओ, मैं बाहर जाऊं। दरवाजा लगाया, राजा बाहर हो गया। वो जो तीसरा आदमी रात भर सोया रहा था, फिर वो एक कोने में आंख बंद करके बैठ गया। उन्होंने कहा ये आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा इसकी फिक्र छोड़ो, फुर्सत किसे है इसकी फिक्र। वो अपनी किताबें छिपा लाए थे अपने कपड़ों के अंदर। कोई आजकल के विद्यार्थी चोर है ऐसा नहीं, विद्यार्थी सदा से चोर। क्योंकि जहां ज्ञान स्मृति से समझा जाता हो वहां चोरी अनिवार्य। चोरी कई तरह से हो सकती है। वो बेचारे ले आए थे छिपा के, जल्दी हिसाब किताब लगाने लग गए अपनी मुश्किल में, पसीना चुआ जा रहा है, हिसाब कुछ पूछता नहीं है। तभी अचानक राजा भीतर आया, उसने कहा कि बंद करो हिसाब किताब, जिसको निकलना था वो निकल चुका। उन्होंने कहा कौन निकल चुका, हम दोनों तो यही है। तो वो तीसरा आदमी निकल चुका है, देखा कोना खाली है, वो आदमी लगा रहा था। राजा ने कहा वो बाहर, लेकिन उनका निकला कैसे वो, क्योंकि हिसाब तो उसने कुछ किया नहीं। राजा ने कहा हिसाब का सवाल न था, ताला लगा ही नहीं, सिर्फ दरवाजा अटका। दरवाजा सिर्फ अटका था। और बुद्धिमान आदमी का पहला लक्षण यह है कि पहले वो ये देख ले कि सवाल भी है या नहीं, और जवाब खोजने में लग जाए तो मुश्किल में पड़ जाता है। वो निकल गया बाहर। उस आदमी से पूछा कि तुझे क्या हुआ। उसने कहा मैंने सोचा रात की जिस परीक्षा का अपने को पता ही नहीं, उसकी तैयारी करनी खतरनाक है, क्योंकि कहीं तैयारी न मालूम क्या क्या हो जाए। तो उसके लिए तो अनप्रिपेयर्ड होना ही अच्छा है, प्रिपेयर्ड होना खतरनाक है, जिसका अपने को कुछ पता ही नहीं। तो मैं अनप्रिपेयर्ड आया, रात भर मैंने कहा कि बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड हो जाओ, जो पहले की तैयारी है वो भी भूल जाओ, ताकि सुबह कम से कम खाली साफ सुथरा तो खड़ा हो जाऊं कि क्या है। जब इस कमरे में आके बैठा तो मैंने कहा ताले तो अपने बाप दादों ने कभी नहीं खोले, अगर वो खोल ही लेते तो राजा हो जाता, उनका बेटा वजीर क्यों होता। अपना तो काम नहीं है ये, लेकिन अब आंख बंद करके बैठ जाए, कुछ सूझ जाए तो हो जाए। आंख बंद करके मैं बैठा, तब मुझे ख्याल आया कि पहले ये तो देख ले कि ताला लगा भी है कि नहीं। गया और ताला खोल के बाहर निकल गया। मैं ताला तो लगा नहीं था, दरवाजा अटका। परमात्मा का दरवाजा भी लगा हुआ दरवाजा नहीं कि कोई विधि की और चाबी की जरूरत, बिल्कुल अटका है। मगर आप अपनी किताब खोले बैठे कि क्या विधि से निकले, उधर परमात्मा उस पर प्रतीक्षा कर रहा है कि छोड़ो किताब, आ जाओ, बिना विधि के चलेगा। जिंदगी में जो भी महत्वपूर्ण है वो सब बिना विधि के होता, न प्रेम विधि से होता, न सत्य विधि से होता, न काव्य विधि से होता, न संगीत विधि से होता। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है विधि के बाहर है, और जीवन में जो भी क्षुद्र है विधि के भीतर है। इसलिए विधि से पाना हो तो क्षुद्र मिलेगा, और बिना विधि के कूदने की क्षमता हो